मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का दिन। कोई भी ब्रॉडकास्टर रेडी नहीं हो रहा मीडिया राइट्स खरीदने के लिए। अब मतलब कोई भी ब्रॉडकास्टर ही नहीं है तो क्रिकेट मेरे एल पे होगी। ब्रॉडकास्ट करके क्या करें, देखना किसी ने है कोई नहीं, तो ये टीवी शीवी पर रह नहीं दें। किसी ने कोई कैमरा कुमरा लगा कर अपना लाइव दिखा दिया, जैसे पाकिस्तान में टेनिस क्रिकेट के मैच। मैं यहाँ पे आपको ये बता दूं कि इंडिया में एक चैनल के 10 सेकंड कमर्शियल एयर टाइम का स्लॉट $17,580 होता है, यानी कि एक मैच एक चैनल पे 5.27 मिलियन $US जनरेट करता है। वर्ल्ड वाइड $1.13 बिलियन जनरेट करता है। कर्म तो आपको पीछे भी आनी चाहिए कि जब आपके पास नालायक तरीन लोग होंगे तो ये रिजल्ट आएंगे। भुगतो अब बैठो, अब भुगतो इस चीज को। कुछ शर्म आएगी कि दुनिया में मजाक ऐसे बनता रहेगा पाकिस्तान की क्रिकेट का। कोई प्रोफेशनली हम करेंगे। कुछ तो कहने लग रहे हैं कि ये सीरीज हम नहीं दिखा सकते, कोड़ियों के धाम ये ब्रॉडकास्टर ये सीरीज के राइट खरीदेंगे अगर कोई भी खरीदना चाहता हो। आपके पास नालायक लोग हैं। किधर है चेयरमैन पीसीबी? He has to be answerable. लोग दिलचस्पी भी नहीं ले रहे इसमें। लोग कहते हैं कि इस घटिया टीम में हम क्या करेंगे, हम ब्रॉडकास्टर खरीद के क्या करेंगे। ना तो ये टीम परफॉर्म करती है। तो जितना लाइव टेलीकास्ट करेंगे, ब्रॉडकास्ट करेंगे, उतने ही हमारे स्टार्स उभर के सामने आएंगे। अभी हम 3 से 4 कैमरे में खुद अपनी प्रोडक्शन ला सकें, क्योंकि अगर आप देखें, अगर आपने ब्रॉडकास्ट करना है तो आपको पता है कि लगभग जो है 4 मिलियन का जो है खर्चा एक दिन। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत बड़ा माली नुकसान भी उठाना पड़ेगा। ये चीजें तो चेयरमैन को देखनी चाहिए ना। तो अगर चेयरमैन नहीं देख रहा तो फिर इसका तो चेयरमैन की तरफ से परमिशन होगी। लगे रहो, जो भी करना है तुम लोग करते रहो। हम सोचते थे कि यार दुनिया इतनी तरक्की कर रही है, क्रिकेट इतनी प्रमोट हो रही है, कहां से कहां चली गई है, तो हम लोग कब जाए। आप बंदा अभी रो रहे हो बैठ के, पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है, लोग रो रहे हैं कि जी ये क्या हो गया, ब्रॉडकास्टर ने जो है वो मीडिया राइट्स लेने से इनकार कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। भाई आपका खुद कसूर है ना। आपकी टीम ऐसा क्या कर रही है कि ब्रॉडकास्टर आप पे पैसे लगाएं। तौबा अस्तगफार, तौबा तौबा तौबा, खुदा मुझे माफ करे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान दौरे के लिए 3 T20 मैच खेलने के लिए आ रही है। जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो 3 मैचों की T20 सीरीज होने वाली है, उसके लिए अभी तक कोई भी ब्रॉडकास्टर नहीं मिला है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस सीरीज का जो क्रेज है वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। बताते चले कि 29 जनवरी से इस सीरीज को स्टार्ट होना है, लेकिन अभी तक किसी भी ब्रॉडकास्टर ने इस पे दिलचस्पी नहीं दिखाई है। यही रीजन है कि अब ये मैच YouTube पर दिखाए जाएंगे। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हमारी टीम की जो परफॉर्मेंस है वो दिन प्रतिदिन नीचे की तरफ गिरती जा रही है। यही रीजन है कि कोई भी ब्रॉडकास्टर हमारी टीम के मैच दिखाने के लिए रेडी ही नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि एक तो हमें ब्रॉडकास्टर मिल नहीं रहे हैं, ऊपर से हमने इंडिया के साथ एक नया फड्डा स्टार्ट कर दिया है। इसके साथ साथ हम आपको यही बताते चले कि ऑस्ट्रेलिया और भारत की जब सीरीज होती है तो ब्रॉडकास्टिंग राइट के नए रिकॉर्ड बनते हैं, और जब पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हो रही है तब ब्रॉडकास्टर तक नहीं मिल रहा है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस टीम की वैल्यू है और किस टीम की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने इस पर और क्या कहा है। यहाँ पे जो एक बहुत बड़ा सदमा हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट को, जहाँ पे पाकिस्तान का रोल आता है, वो ये था कि 14-2 से वोट आउट हुआ बांग्लादेश की एक अपील, जो कि जेन्युइन अपील थी। इसका मतलब है कि वर्ल्ड क्रिकेट पोलराइज नहीं है, बल्कि उन्होंने इंडिया की हेगेमोनी जो है वो बिल्कुल एक्सेप्ट कर ली है बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक्स ऑफ क्रिकेट। मैं यहाँ पे आपको ये बता दूं कि इंडिया में एक चैनल के 10 सेकंड कमर्शियल एयर टाइम का स्लॉट $17,580 होता है, यानी कि एक मैच एक चैनल पे 5.27 मिलियन $US जनरेट करता है। वर्ल्ड वाइड $1.13 बिलियन जनरेट करता है। फिर जो दूसरे इस मैच के साथ दूसरे स्पॉन्सर्स आते हैं वो 20 से 25 मिलियन $US के होते हैं, तो 4 से 6 मिलियन डिजिटल का होता है। तो इट इज नॉट दैट इजी। क्या सॉलिडेरिटी को एक एलिमेंट बना के बायकॉट किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो इसके कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे? क्या कोई ऐसे लॉज मौजूद हैं? पहले तो आप ये क्लियर कर लें कि बांग्लादेश के साथ जितनी सॉलिडेरिटी दिखानी थी वो ऑलरेडी आप दिखा चुके हैं। आपने वोट भी कर दिया उनके हक में, आपने स्टेटमेंट्स भी दे दी ऑन बिहाफ ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कि उनके साथ ज्यादती हुई है, और अगर इंडिया और पाकिस्तान को अकोमोडेट किया गया तो आईसीसी को बांग्लादेश को भी अकोमोडेट करना चाहिए था। अब ये सॉलिडेरिटी की बात नहीं हो रही, क्रिकेट हॉस्टेज हो गई है बीसीसीआई की,
वेयर आईसीसी में रन करनी थी एज लेजिस्लेटिव बॉडी। तो पूरी दुनिया की क्रिकेट फाइनेंशियल और इकोनॉमिक्स बेस जो है उनके पीछे चल पड़ी है। अगर आप फैसला ये कर लेते हैं कि आपने वर्ल्ड कप का बायकॉट करना है, वर्ल्ड कप का बायकॉट नहीं होगा, पाकिस्तान वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आप कहते हैं कि मैचेस का बायकॉट कर दिया जाएगा तो वो भी मुझे लगता है कि वो भी मुमकिन नहीं होगा। इसके बड़े सीवियर किस्म के इम्पैक्ट जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर आएंगे। तो हम जो कर सकते थे वो हमने किया है। अब अगर हम इवेंट में जाते हैं तो अंडर प्रोटेस्ट हम हिस्सा ले सकते हैं, काली पट्टी बांध ले किसी मैच में, किसी मैच को जीते और उसको बांग्लादेशी भाइयों के नाम कर दें, जो हमें पैसा मिल रहा है उसमें से कुछ बांग्लादेश को शेयर दें और उसके बाद अपनी लॉबी बनाएं, इतना स्ट्रांग करें, दूसरे लोगों को भी रियलाइज कराएं कि बांग्लादेश जो इसके पूरे केस का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर था, उसकी तरफ से तो सैटरडे से लेकर अब तक कोई बयान सामने नहीं आया कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। कोई मुज़म्मती बयान, कोई एहतजाजी, कोई ये नहीं कहा गया कि हम खेलों की आलमी सालसी अदालत पर जाएंगे। जब एक फ्रीक जो है जिसने ये तक नहीं लड़ा अभी तक कि हमने जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी थी आईसीसी में, उसमें हमारा खत क्यों नहीं भेजा गया, हमारी दरख्वास्त को क्यों कबूल नहीं किया गया, या वहां पर उन्होंने भेजी भी थी दरख्वास्त कि नहीं भेजी थी, ये तमाम तर चीजें देखनी है। ये तो नहीं हो सकता कि आपका स्टेक होल्डर जिसकी वजह से आपने इतना बड़ा स्टैंड ले रहे हैं और वो अभी तक कुछ नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि इंडिया से फड्डा लेने से पहले हमें एटलीस्ट ये सोचना चाहिए कि हमारे पास ब्रॉडकास्टर आ क्यों नहीं रहे हैं। हमारी टीम की परफॉर्मेंस दिन प्रतिदिन नीचे की तरफ गिरती जा रही है, लेकिन हम अपनी टीम की परफॉर्मेंस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम केवल पॉलिटिक्स पर ध्यान दे रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि किसी भी तरीके से बांग्लादेश को सपोर्ट करें, लेकिन हमको भी ये बात पता है कि हम बॉयकॉट नहीं कर सकते हैं। जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि कुछ दिनों से पाकिस्तान ऐसा भ्रम फैला रहा है कि शायद वह T20 वर्ल्ड कप 2026 का बॉयकॉट कर देगा, लेकिन ये खबर पूरी तरीके से झूठ है। पाकिस्तान में इतना दम ही नहीं है कि वर्ल्ड कप 2026 का बॉयकॉट कर सके, और पाकिस्तान इफ इन केस वर्ल्ड कप 2026 का बॉयकॉट करता है तो पाकिस्तान तो भिखारी पहले से ही है और भी अधिक भिखारी बन जाएगा। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि अगर हमने बॉयकॉट करने की गलती कर दी तो हमारे ऊपर इतने फाइन लगेंगे कि हमारा पूरा क्रिकेट बोर्ड तबाह हो जाएगा। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि बांग्लादेश ने इंडिया से पंगा लिया, अब उसकी हालत यह हो गई है कि वह T20 वर्ल्ड कप 2026 से ही बाहर हो गया है। अब हम इंडिया से पंगा ले रहे हैं, पता नहीं हमारे इंडिया क्या हालत करने वाला है। इससे अच्छा है कि हम चुपचाप बैठे रहें और जाकर अच्छे से मैच खेलें, अपनी टीम की परफॉर्मेंस पर ध्यान दें, लेकिन हमको ये करना आता ही नहीं है। हमारी टीम दिन प्रतिदिन नीचे की तरफ गिरती जा रही है, लेकिन हम टीम की परफॉर्मेंस के बारे में नहीं सोच रहे हैं। हमें सोचना चाहिए कि आखिरकार क्यों हमारी टीम जब भी किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट जाती है तो वह पूरी तरीके से टाइम फिस हो जाती है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि आईसीसी टूर्नामेंट में जो हमारी परफॉर्मेंस है वो बहुत ही गंदी है। एक तरफ जहां इंडिया आईसीसी टूर्नामेंट में टॉप नॉच परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जो पाकिस्तानी टीम है वो दिन प्रतिदिन नीचे की तरफ आईसीसी टूर्नामेंट में गिरती जा रही है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।